आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स। यानी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज इम्पोर्टेंट यूज़ हुए हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज से। पहला फार्मूला आपकी स्क्रीन पर, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स। हमारे हेयर्स की ग्रोथ रेट यानी हमारे बालों का बढ़ना, तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स पर डे, यानी एक दिन में बालों की कितनी ग्रोथ हो रही है डिवाइडेड बाय सेकंड्स इन अ डे, और एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल बल्कि 1.3 या 4 न्यूमेरिकल है वो इसी के बारे में है कि आपके बाल जो है ना वो एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, तो इनका ग्रोथ रेट जो है वो आप नैनोमीटर पर सेकंड में जो है वो मेजर करें। ठीक है, फिर वर्नियर कैलिपर के बारे में है, उसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। ठीक हो गया, और ये कितना निकलता है, ये 0.1 मिलीमीटर निकलता है। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट रीडिंग उसकी मेन स्केल पर ले लें और वो स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है और नंबर ऑफ डिवीजंस और वर्नियर स्केल 10 होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मज़ीद आपने सेंटीमीटर में डिवाइड करना हो तो ये आपके सामने है, 0.1 को 10 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर अगर ज़ीरो एरर निकालना हो तो ज़ीरो एरर का फार्मूला ये है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, के वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो उसको लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अगला फार्मूला, वो है स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाए। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज आपको मालूम है कि ये 1 मिलीमीटर होती है और नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो 100 होते हैं। तो 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, और अगर इसे सेंटीमीटर में करना होगा तो इसको मज़ीद 10 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर इसका ज़ीरो एरर निकालना है तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इंडेक्स लाइन के सामने है, उस डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो करेक्शन क्या होती है वो आपको पता है कि वो ज़ीरो एरर का नेगेटिव होती है, यानी उलट होती है। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगी, अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। आगे है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये सामने आपके सामने रेक्टेंगल बनी हुई है, तो रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है जी, और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये होती है लेंथ। अगर हम इसको लेंथ कह लें तो ये जो है ये इसकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका होता है कि लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट। पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन, पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट जिसे हम इशारिया कहते हैं, उर्दू में इशारिया कहते हैं, इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसके बारे में इसमें वो कह रहा है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड नॉन जीरो डिजिट्स, क्योंकि ये कोई इनमें से कोई भी जीरो नहीं है तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस पॉइंट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो हमने साइंस यानी साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसमें मैंने बताया था आपको, वो वीडियो आपने देखी होगी कि जो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हम पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं फिर यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ये आपके पास अगर एक वैल्यू हो 3210000, ठीक हो गया, किलोमीटर। अब इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पे है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हमने वो पॉइंट कहाँ लगाना होता है, वो पॉइंट हमने यहाँ से उठाकर ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ना 3, इसके दरमियान यानी यहाँ लगाना है, यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.21। जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो लिखे जाएंगे, लेकिन जीरोस को ख़त्म कर देंगे, उनकी जगह मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, किलोमीटर। तो ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यही इसमें बताया हुआ है कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना। आगे कह रहा है सिंबल यूज टू लोकेट द रियल प्लेस ऑफ पॉइंट इज, ये सिंबल है जो कि पॉइंट की रियल प्लेस को शो करती है। जैसे ये मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये देखिए एग्जांपल में मैंने यहाँ ये सिंबल यूज किया है, इसका मतलब है कि पॉइंट को यहाँ लगाना है हमने। ठीक है, व्हेन पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। पहले आपको बताया हुआ है कि जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, 10 की पावर को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। ये जो एग्जांपल आपके सामने सॉल्व किया है, इसमें हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आए हैं तो पावर पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ एक और एग्जांपल हम लें, ठीक है जी, कि ये आपके पास है 0.00004, ठीक है, 09। अब आपने पॉइंट को यहाँ से उठाना है और यहाँ लगाना है। ये देखें, ये सिंबल यूज़ किया ना मैंने पॉइंट के रियल प्लेस को शो करने के लिए, ये जो थर्ड पॉइंट में है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो यहाँ लगाने में शुरू वाले जीरो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 4.09, चूँकि ये 0 4 और 9 के दरमियान है, ये लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5, ये -5 आएगा। ठीक है, ये पावर किस में आ गई है, माइनस में आ गई है। ठीक है जी, तो ये इसमें पॉइंट्स इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा, ये आपके काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है जी, आगे है कन्वर्जन यानी चेंज ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है। वो कह रहा है 2 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर डिवाइड द गिवन वैल्यू विद 10। देखिए, मिलीमीटर स्मॉल यूनिट है, मिलीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है, छोटा यूनिट है। ठीक है, और सेंटीमीटर जो है ना, ये एक उसकी निस्बत जो है वो लार्जर यूनिट है। ठीक है, जब भी हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में आते हैं ना, तो बेटा ये बात याद रखनी है आपको, पूरी बुक के न्यूमेरिकल में ये बात जो है ना वो मदद देगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसको याद रखना है, अपने जहनों में बैठा लें, भूलना नहीं है कभी इसको। क्या वो ये है कि जब भी हम स्मॉलर यूनिट से जो है वो लार्जर यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवीजन का प्रोसेस उस वक्त होगा जब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज कर रहे हैं, जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, डिवाइड तब करना है। लेकिन अगर लार्जर यूनिट से स्मॉलर में जा रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई होगा। स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करना है, लार्जर से स्मॉलर में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इसको 10 से क्यों करना है डिवाइड, इसलिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और यहां से फिर ये रिलेशन निकला कि 1 मिलीमीटर क्या होगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप अगर डिवाइड, ये देखें एग्जांपल दी हुई है 0.1 मिलीमीटर है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो 0.1 को 10 पे डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद चेंज सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। अब देखें सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है, लार्ज यूनिट है, और मिलीमीटर स्मॉल यूनिट है। अब हम लार्ज यूनिट से छोटे यूनिट में यानी स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया जब हम बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है। जब छोटे से बड़े में आए तो डिवीजन होती है, बड़े से छोटे में आए तो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो इसको हमने 10 से जो है ना वो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो अब जैसे कि एग्जांपल है, आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मिलीमीटर आंसर आ गया इसका। अब है सेंटीमीटर टू मीटर। सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, ठीक है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, और मीटर जो है ये लार्ज यूनिट है। अब हम फिर छोटे यूनिट से बड़े में आ रहे हैं, तो जैसे कि अभी मैंने बताया जब छोटे से बड़े में आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिहाजा सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 पर डिवाइड करना होगा। वजह, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो है ना ये 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये रिलेशन, अगर हमने 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1/100 मीटर। तो इसका मतलब है अगर हमें ये वैल्यू दी है ना 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है तो 100 पे डिवाइड करना होगा। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 मीटर आंसर आ गया। अब है मीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है कि मीटर जो है मीटर एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर जो है ये छोटा यूनिट है। ठीक हो गया जी। मीटर जो है ये कौन सा यूनिट है, लार्ज, ये लार्ज यूनिट है, और सेंटीमीटर जो है ये स्मॉल यूनिट है। ठीक है। तो अब आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे आप ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करना है, और किससे करना है, 100 से, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं। 100 से क्यों करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आपके फार्मूलाज ख़त्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहते हैं इनको प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है। पहली है 5000 ग्राम, ग्राम के साथ ज़्यादातर किलो, ठीक है, या फिर माइक्रो मिली वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चूंकि इसमें आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका पॉइंट एंड पे है, और जब पॉइंट एंड पे हो और हम उसको राइट से लेफ्ट ले जाएं तो पावर पॉजिटिव बनेगी। इसका मतलब है जब पावर पॉजिटिव बनेगी तो फिर किलो आ सकता है इसके साथ। ठीक है, ये देखें ये पॉइंट एंड पे है, लेकिन हमने यहाँ लगाया। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है कि ये इसका असल जगह ये है, हमने यहाँ लगाना है। जब इस पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, इधर मूव करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों जीरोस क्रॉस हो गए और पॉइंट यहाँ आएगा।
लेकिन जीरोज लिखे नहीं जाते, तो फिर इसलिए पॉइंट भी नहीं लगाया जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्योंकि 3 डिजिट हमने क्रॉस किए, ग्राम, ठीक है। और 10 पावर 3 क्या होता है? किलो होता है। तो फिर 5 किलोग्राम, ये 10 पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा? किलो आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो 10 पावर 3 होता है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है, ठीक है जी, वो क्या है? 2000000 वाट, वाट पावर का यूनिट है, ठीक है जी। वाट एक यूनिट है, इस W से मुराद यहाँ पर वाट है, और वाट एक यूनिट है पावर का, ठीक है। तो अब आप इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर है, लेकिन हम इसकी असल प्लेस यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। जब हम इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वाट, और 10 पावर 6 क्या होता है? मेगा, क्योंकि मेगा 10 पावर 6 होता है, तो ये आ गया मेगावाट। इस बड़े एम से मुराद मेगा है, ठीक है। तीसरा पार्ट 52 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10, ठीक है जी, किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ आ गया, ठीक है। 52 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 किलोग्राम, ठीक है जी। अब इसमें आप ये देखें कि 52 है, ठीक है, इसका पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, एंड पे। इसमें एक प्रीफिक्स पहले ही लगा हुआ है। जब तक पहला प्रीफिक्स हम ख़त्म नहीं ना करते, तब तक जो है ना वो हम नया प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। किलो पहले से ही प्रीफिक्स एक मौजूद है, ठीक है, लिहाजा हम किलो को पहले ख़त्म करेंगे और फिर जो है ना वो नया प्रीफिक्स यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है जी। करना क्या है? ये 52 है, यानी पॉइंट यहाँ पर है, आपने पॉइंट यहाँ लाना है, यानी पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, ठीक है। तो 5.2 हो जाएगा। चूंकि एक डिजिट आपने छोड़ा है और राइट से लेफ्ट आए हैं, तो ये 10 पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। एक पावर आएगी ना, एक डिजिट छोड़ा है, और ये 10 पावर माइनस 10 जो पहले से मौजूद है ये अपनी जगह पे, ठीक है। और ये क्या, 10 पावर 3 कहाँ से आ गया? ये हमने किलो की वैल्यू पुट कर दी। वजह, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जब तक वैल्यू में एक पहले से मौजूद होना प्रीफिक्स, तो नया प्रीफिक्स तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम पहले प्रीफिक्स को ख़त्म नहीं कर लेते। तो पहला प्रीफिक्स जो है वो किलो है। किलो क्या होता है? 10 पावर 3 होता है, ग्राम यूनिट है, वो अपनी जगह पे आएगा। 5.2 मल्टीप्लाई, अब ये 1 है, ये माइनस 10 है, ये प्लस 3 है, ठीक है। तो जो प्लस की हैं वो ऐड हो जाएंगी आपस में, और जो माइनस की पावर है वो माइनस हो जाएगी, यानी 1 + 3 - 10, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जब बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड होनी है, तो जो प्लस की उन्हें प्लस कर लेंगे, जो माइनस है वो माइनस में आ जाएगी। 3 + 1 क्या हो गया? 4 हो गया, 4 - 10 ग्राम। फिर 5.2 मल्टीप्लाई, अब 4 प्लस का है और 10 माइनस का है। तो जब एक वैल्यू प्लस की हो, एक माइनस की हो, हम करते उन्हें माइनस है, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला लगाते हैं, यानी 4 में से 10 माइनस करेंगे 6 आएगा, यानी 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 10 के साथ माइनस है, तो 10 पावर -6 ग्राम। अब ये 10 पावर -6 क्या होता है? माइक्रो। ये देखिए साइड पे लिखा है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर -6 ग्राम। तो ये आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। 225 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें ये देखें 10 पावर -8 पहले से मौजूद है, लेकिन प्रीफिक्स कोई नहीं है। इसका पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है, एंड पर है, ठीक है। हमने उठा के इसको जो है ना वो कहाँ लगाना है भला? इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, ये इसका ओरिजिनल प्लेस है इसकी। तो 2.25 आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़े हैं, तो 10 पावर 2 आ गई, और 10 पावर -8 अपनी जगह पे है, ठीक है। तो 2.25 10 पावर 2 - 8, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये पावर आपस में
जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 में से 2 में 8 को -8 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 - 8 आ जाएगा। तो 2 में से 8 निकाले -6 आ गया, ठीक है। और -6 जो है वो माइक्रो होता है, तो ये 2.25 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब आते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 में क्या कह रहा है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। कहते हैं वो जो हमने प्रीफिक्स पढ़े हुए हैं उनमें से 3 प्रीफिक्स हैं, एक है माइक्रो, नैनो और पिको, ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं। तो पहले ये देख लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो किसके बराबर होता है। 1 माइक्रो होता है 10 पावर -6, 1 नैनो होता है 10 पावर -9 और 1 पिको होता है 10 पावर -12, ठीक है। अब आप पहले लेंगे 1 नैनो। नैनो क्या होता है 10 पावर -9। अब क्या करना है, इसको दोनों तरफ जो है ना वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये इधर 1 नैनो था, 1 नैनो को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। और इधर 10 पावर -9 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1000 जब 1 नैनो से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1000 नैनो, और ये 1000 का मतलब क्या है 10 पावर 3 और ये 10 पावर -9, तो 10 पावर 3 और -9 क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 - 9 हो गया। तो 1000 नैनो बराबर है 10 पावर -6, तो इसका मतलब है 1000 नैनो इज इक्वल टू 1 माइक्रो, ठीक है। 10 पावर 6 क्या हो गया माइक्रो, ठीक हो गया। तो 1000 नैनो यानी 10 पावर 3 नैनो इज इक्वल टू 1 माइक्रो, ठीक है। यानी 1 माइक्रो में 10 पावर 3 नैनो होते हैं, ठीक हो गया, क्लियर है जी। अब आते हैं अगले रिलेशन की तरफ। 1 पिको इज इक्वल टू 10 पावर -12, इसको भी दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से क्यों करेंगे कि जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पीछे बचेगी 10 पावर -9, तो ये नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर पिको को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 10 पावर -12 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1000 पिको इज इक्वल टू ये 1000 10 पावर 3 बन गया और ये 10 पावर -12 अपनी जगह पे 10 पावर 3 है और ये 10 पावर -12 है, तो क्या हो जाएगा 3 - 12। अब 3 - 12 क्या होता है 9, तो ये आ गया 1000 पिको इज इक्वल टू 10 पावर -9, ठीक है। और 10 पावर -9 क्या होता है 1 नैनो, तो 1 नैनो 10 पावर 3 पिको के इक्वल आ गया, यानी 1 नैनो में 10 पावर 3 पिको होते हैं, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल जो है, ठीक है जी। वो न्यूमेरिकल क्या है, कहता है योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। कहता आपके बाल एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं, आप इनका ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में निकालें, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ग्रोथ रेट ऑफ हेयर पर डे, वो क्या है 1 मिलीमीटर, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, क्योंकि ये पहला है मिली को शो कर रहा है और मिली जो है ये क्या होता है 10 पावर -3 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर आ गया, ठीक है जी। और हमें सेकंड्स इन अ डे मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस पर डे को पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक दिन में सेकंड्स कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकंड, तो 24 को 60 और 60 से मल्टीप्लाई कर दें 86,400 सेकंड एक दिन में आ जाता है, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स इन नैनोमीटर पर सेकंड, नैनोमीटर पर सेकंड में बालों की शरह निकालनी है। तो हमने फार्मूला इस वीडियो के शुरू में पढ़ा, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन नैनोमीटर पर सेकंड क्या है, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ हेयर पर डे डिवाइडेड बाय सेकंड्स इन अ डे, ठीक है। जो पर डे ग्रोथ रेट दी हुई है ना, इसको एक दिन में जो सेकंड्स की तादाद है उस पर क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है जी।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स, ठीक है जी, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स क्या आ गया, ठीक है। फार्मूला के मुताबिक ऊपर आना था ग्रोथ रेट पर डे, वो कितना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, और नीचे आना था सेकंड इन अ डे, वो कितना है 86,400 सेकंड्स। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, यह आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में आया, इसको नैनो में कन्वर्ट करना है। नैनो आपको पता क्या होती है, 10⁻⁹ होती है, तो लिहाजा इसको -9 कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम यहाँ लगाएंगे, यानी एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट से राइट लेके आएंगे, क्योंकि पावर हमें माइनस में चाहिए, -9 बनाना है, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं, और एक डिजिट छोड़ेंगे क्योंकि एक ही पावर चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा 11.57, और 10⁻⁻1 कहाँ से आया, ये जो एक डिजिट पॉइंट आगे इस तरफ मूव किया ना राइट साइड पे, उसकी वजह से -1 आया, और 10⁻⁻1 अपनी जगह पे मीटर पर सेकंड। तो ये 11.57, और ये -1 और -8 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये आना है -1, गलती से -8 इधर लिखा गया, ये -1 आना, -1 -8 क्या हो गया, -9। तो ये 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो होता है। तो लिहाजा ये 11.57 क्या हो गया, नैनोमीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल जो है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कहता है इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ए पार्ट में 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, अब पॉइंट लास्ट पे है, पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ठीक है, यहाँ ये इसकी रियल प्लेस है। तो जब हम पॉइंट को ये 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लाएंगे 1.168, तो 10⁻³ आएगी, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट गया है तो पावर पॉजिटिव होगी, और ये 10⁻⁻27 अपनी जगह पे, तो फिर ये 3 - 27 हो जाएगा, यानी पावर एड्स हो जाएंगी दोनों। तो 3 में से 27 निकालेंगे, -24 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ये -24 आएगा। -27 में 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस हो एक माइनस हो तो करते हैं हम उनको माइनस है, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़ी वाली वाला आता है, तो -27 वाला साइन माइनस है, तो ये माइनस आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है, इसको आपने यहाँ मूव करना है, 3.2 एक डिजिट छोड़ा, 10⁻1 आ गया, और ये 10⁻5 अपनी जगह पे, तो 1 और 5 कितना हो गया, 10⁻6। तो ये 3.2 जो है वो क्या हो गया, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट लास्ट पे है, उस पॉइंट को उठा के यहाँ 7 के बाद लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो क्या है, 7 है, ठीक हो गया। इसके बाद ये 10⁻⁻5, ये बल्कि यहाँ 2 आएगा, ठीक है। ये यहाँ जो है ना, ये माइनस नहीं आना, ठीक है, ये माइनस नहीं आना, ये +2 होगा, और ये 2 यहाँ से आया है, ये 2 डिजिट हमने छोड़े हैं, और आगे, ठीक है जी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बल्कि आप इस स्टेप को छोड़ दें, ये स्टेप आप रहने दें। आप इधर देखें, ये निचले स्टेप में किया हुआ है, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये 2 डिजिट छोड़े हैं, 10⁻2 आ गया,
और ये 10⁻⁻5 अपनी जगह पे, और ये जो किलो है उसकी भी वैल्यू पुट कर दी 10⁻3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया 7.25, 10⁻2 प्लस का 3 भी प्लस का, तो 2 + 3 और ये 5 माइनस का है, तो ये -5। ठीक है, 2 + 3 क्या होता है 5, 5 - 5 आ गया, 5 - 5 क्या होता है 0, 10⁻0, और आपको पता है जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो ये 7.25, 10⁻0 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 7.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.25 ग्राम आ जाएगा। डी पार्ट 0.02 × 10⁻⁻8। अब पॉइंट शुरू में आ गया, पॉइंट आपने यहाँ 2 के बाद, ठीक है, यहाँ लगाना है, ये पॉइंट की जगह है। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ ले आए, तो ये 2 के बाद चूंकि कोई वैल्यू नहीं है लिहाजा पॉइंट नहीं लगेगा। लेकिन पॉइंट ना लगने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट है। तो 2 × 2 डिजिट छोड़े हैं और आई भी लेफ्ट से राइट है, तो जब लेफ्ट से राइट आते हैं तो पावर माइनस में होती है। 2 × 10⁻², और ये 10⁻8 अपनी जगह पे। ठीक है, तो बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, -2 -8, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻10। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल जो है वो ये है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे 6400 किलोमीटर है तो इसको जो है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट एंड पे है, पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 6.4, ये 3 डिजिट छोड़ के आया है तो 10⁻3 आ गया किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला है 380,000 किलोमीटर, पॉइंट एंड पे है, एंड पे इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगाएंगे तो 3.8, एंड वाले सारे जीरोस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 डिजिट्स क्रॉस किए हैं तो 10⁻5 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट आया है तो पॉजिटिव आएगा। समझ आ रही है? तो 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर आंसर आ गया। अब आते हैं हम सी पार्ट की तरफ। ठीक है जी, जो सी पार्ट है वो क्या है, कह रहा है 030000000, यानी 8 जीरो है मीटर पर सेकंड। तो पॉइंट एंड पे है, ये सारे जीरो क्रॉस करके पॉइंट आपने यहाँ लेके आना है, सारे जीरोस को क्रॉस कर देना है और पॉइंट यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो ये चूंकि 10⁻8 बन गई, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स। ठीक हो गया। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एक दिन में सेकंड कितने हैं, तो वो आपको पता है एक दिन में 24 आवर होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए 24 को 60 मिनट से और 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे 86,400। अब इसमें पॉइंट एंड पे है तो पॉइंट आपने यहाँ से उठाकर यहाँ लगाना है, तो 8.64 10⁻4 सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है जनाब? अब आते हैं 1.6 न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। कहता है जब हम वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज कर देते हैं, ये देखिए ये दोनों जाज क्लोज हैं, ये आपस में मिले हुए, इनमें कोई गैप नहीं है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल, और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड पर है। तो आपको पता है कि जब जाज को क्लोज करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो की राइट साइड पे रह जाए तो जो एरर है उसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। Such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. ठीक है,
और वर्नियर स्केल का जो फोर्थ डिवीजन है, यानी जो चौथा डिवीजन है, वो मेन स्केल के किसी डिवीजन से मिल रहा है। फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। आपने उसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड करना, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले लिखा है जी गिवन डाटा कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा बताया है स्टेटमेंट में? फोर्थ। तो ये लिखा हुआ है फोर्थ। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये हमें वैसे ही जुबानी याद होना चाहिए, वो है 0.01 सेंटीमीटर। ये क्यों लेना है? क्योंकि फार्मूला के मुताबिक हम कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो है ना वो एरर आएगा। निकालना क्या है? जीरो एरर और जीरो करेक्शन, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। तो फार्मूला जीरो एरर का क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो जीरो एरर आया है ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो करेक्शन क्या होगी? आपको पता है अगर एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन नेगेटिव होती है, तो जीरो करेक्शन आ जाएगी -0.04 सेंटीमीटर, वैल्यू वही रहती है, ठीक है। अब 1.7 में कह रहा है आ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। कह रहा है ये जो स्क्रू गेज है इसके सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स है, ये दिखाया हुआ 50 डिवीजन्स, ठीक है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर और स्क्रू गेज की पिच कितनी है? 0.5 मिलीमीटर, यानी डिवीजन्स 50 है, पिच 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट निकालना है। तो आपको पता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि स्क्रू गेज की पिच को स्क्रू गेज के नंबर ऑफ डिवीजन्स पर क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या हुआ? सर्कुलर स्केल डिवीजन्स कितनी डिवीजन्स है? 50। सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। अब क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बराबर होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच कितनी दी है? 0.5 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स कितने हैं? 50। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो मजीद इसको 10 पे डिवाइड करना होगा, जैसे हमने शुरू में कन्वर्जन सीखी है ना, ठीक है। कि मैंने क्या बताया था कि सेंटीमीटर से इसको मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। और 10 पे डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 0.01 सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? कहते हैं इनमें बताना कौन सी क्वांटिटीज में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 8 पार्ट 3.0066 मीटर है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें आपने जो रूल्स पढ़े हुए हैं उस रूल के मुताबिक नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आने वाले जो जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यू में, ठीक है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये टोटल बन रही है तादाद 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 5 है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है 0.00309। हमने जो रूल पढ़ा है उसके मुताबिक ये जो शुरू में आने वाले जीरोस होते हैं, ठीक है, पॉइंट के साथ, ये सिर्फ प्लेस होल्डर होते हैं, ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो सिर्फ ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ गए? 3, ठीक है। अगले पार्ट में ये कह रहा है 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ठीक है जी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होंगे?
आपको पता है कि जब एक वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो तो हम जो 10 की पावर है इसे सिग्निफिकेंट नहीं लेते। 10 की पावर के बगैर जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 301.0 सेकेंड। आपने ये रूल पढ़ा है कि पॉइंट एंड पे पॉइंट के बाद जीरो आए, एंड पे पॉइंट हो और उसके बाद जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो लिहाजा 301 तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन एंड वाला जीरो भी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 1.9 की तरफ। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है जी, इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। कहता है इन मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहली है 1.009। 1 और 9 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो हैं ही हैं, लेकिन ये दोनों जीरो चूंकि दरमियान में आ रहे हैं तो दरमियान में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। ठीक है, अगला पार्ट, अगले पार्ट में कह रहा है 0.00450 किलोग्राम। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आएंगे? ये देखें, जो शुरू वाले जीरोस हैं तीनों, ये जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट में नहीं है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? वजह, क्योंकि ये शुरू में पॉइंट के साथ नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोस प्लेस होल्डर होते हैं और वो सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होते, लिहाजा ये 3 सिग्निफिकेंट है, 450। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 हो गए। 1.66 सी पार्ट जो है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ये फिर साइंटिफिक नोटेशन में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये जो है बाकी डिजिट, ठीक है 1.66, ये टोटल 3 है, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। ठीक है, डी पार्ट 301.0। ठीक है जी, ये भी पॉइंट एंड पे है, एंड के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जीरो है, एंड पे पॉइंट के बाद जीरो सिग्निफिकेंट होता है, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है। ठीक है, 1.10 न्यूमेरिकल। 1.10 में क्या कह रहा है? A chocolate wrapper is 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कहते हैं एक चॉकलेट का रैपर है, वो 6.7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी उसकी लेंथ है, और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। समझ आ रही है? यानी ये उसकी चौड़ाई है, वाइड मीन चौड़ाई। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है मुनासिब सिग्निफिकेंट फिगर्स में, रीजनेबल मीन मुनासिब सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका एरिया निकालना। ये गिवन डाटा क्या? लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर दी हुई है L 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर दी हुई है W 5.4 सेंटीमीटर। आपने एरिया निकालना है, एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरिया तो निकालना है लेकिन रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है। तो पहले एरिया निकालें, रीजनेबल तो बाद की बात है। ठीक है जी, नहीं चॉकलेट भी दिखा दिया जी आपको, जरा इंजॉय करें। ठीक है जी, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, एरिया मालूम करना है, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपने निकालना है रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर। अब रीजनेबल से मुराद देखें, अगर हम लेंथ को देखें, लेंथ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, विड्थ में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो जिनको मल्टीप्लाई करने से एरिया आ रहा है लेंथ और विड्थ, अगर उन दोनों में 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो फिर एरिया में भी 2 ही रहने चाहिए। तो 2 रखेंगे, बाकी को राउंड ऑफ कर देंगे। और राउंड ऑफ करने का तरीका आपको आता होगा, मैथ में सीखा होगा, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आखिरी डिजिट को खत्म करेंगे, राउंड ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। तो राउंड आखिरी डिजिट को खत्म करेंगे, ये डिजिट 5 से बड़ा है, 8 है, 8 5 से बड़ा है। जब आखिरी खत्म होने वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, यानी 8 को जब खत्म करेंगे ना तो ये आ जाएगा 36.2, यानी
8 को ख़त्म किया तो ये 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 2 भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, क्योंकि लेंथ और विड्थ में 2 आ रहे हैं। 2 को भी राउंड ऑफ करना है, लेकिन 2 जो है ये 5 से छोटा है, और जब राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू 5 से छोटी हो तो फिर उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर देते हैं, उससे पिछले डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका आंसर आ गया, रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये थे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के सारे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।